तो यहाँ पे निगेटिव जो होगा उसका नाम क्या होगा, एनोड, और जो पॉजिटिव होगा उसका नाम क्या होगा, कैथोड। क्लियर, ये 2 नंबर अंतर है। यहाँ पर भी 2 नंबर। यहाँ पे जो पॉजिटिव था उसको हम क्या कहेंगे, एनोड, और जो नेगेटिव होगा इसको क्या कहेंगे, कैथोड। क्यों कहते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्लियर। तीसरी अंतर देखते हैं कि इसमें एनोड और कैथोड अलग अलग पात्र में है, कि एनोड एवं कैथोड अलग अलग वैद्युत अपघट में उपस्थित है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि एनोड एवं कैथोड, एनोड एवं कैथोड दोनों एक ही वैद्युत अपघट में, देखिए वैद्युत अपघट में उपस्थित है। क्लियर। उसके बाद एक चीज और देखोगे कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे घरों में जो इन्वर्टर वाला जो बैटरी होता है, तो लाइट कट जाए तो इन्वर्टर अपने से सप्लाई कर देता है करंट को, यानी कि उस समय वहां पे जो प्रक्रिया जो हो रहा होता है वो वैद्युत रासायनिक सेल का, और जैसे ही लाइट आ जाए फिर वह क्या होता है, चार्ज होने लगता है। तो चार्ज होने लगता है तो उस समय वह काम कर रहा होता है वैद्युत अपघट सेल का। तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, जैसे चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बैटरी जो होता है, सेल जो होता है वह 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी प्राथमिक सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। तो कहता है कि प्राथमिक सेल वह होता है जो एक ही का काम करेगा, मतलब कि जो चार्जेबल नहीं होता है, और जो सेकेंडरी सेल होता है वह चार्जेबल होता है। यानी कि जो सेकेंडरी सेल वह होता है जो ये दोनों का काम करता है, उसको सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल कहते हैं, और जो प्राथमिक सेल होता है वह एक ही का काम करता है। तो हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए कि घर में जो इन्वर्टर का बैटरी आप लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, वो डिस्चार्ज भी होता है। तो डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा होता है। अब बैटरी जब चार्ज हो रहा होता है उस समय क्या होता है कि यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा होता है। क्लियर। तो इस चीज को समझाने के पीछे मेरा एक मोटो था, मेरा एक उद्देश्य यह था, एक बात को समझाए आपको कि बैटरी का डिस्चार्जिंग अपने आप होता है, यानी जैसे लाइट कट जाए बैटरी क्या करता है, करंट का सप्लाई कर देता है। यानी कि ये जो प्रक्रिया होता है यह अपने आप होता है, यानी कि यह प्रक्रिया अपने आप होता है, अपने आप होता है। और अपने आप के लिए एक अंग्रेजी में वर्ड होता है साइमल्टेनियसली, यानी कि हम इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि इट इज साइमल्टेनियसली साथ साथ होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। तो इट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप होता है। कहता है कि यह प्रक्रिया अपने आप नहीं होता है, यह प्रक्रिया अपने आप नहीं होता है, यानी कि इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट इज
नॉन स्पॉन्टेनियस, यह अपने आप नहीं होता है, यानी कि ये जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर? इसको हम कहेंगे कि यह नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। क्लियर? और एक लाइन और हमको लिखना है, तो इसको मिटाते हैं और इसको लिखते हैं। क्लियर? कि इस सेल में आप लोग देख रहे हो कि जो अंदर का जो ऊर्जा है, अंदर का जो एनर्जी है, अपने आप निकल के बाहर आ रहा है, अपने आप निकल कर बाहर आ रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा कि ये सेल जब काम करेगा तो उसके अंदर का जो एनर्जी होगा, उसके अंदर के एनर्जी में कमी होगा, जबकि ये क्या हो रहा है, ये तो चार्ज हो रहा है ना, बाहर से एनर्जी आ रहा है, इसका एनर्जी बढ़ेगा। तो जो अंदर का एनर्जी होता है, जिस एनर्जी से हम कोई काम करते हैं, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? गिब्स ऊर्जा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि इसके जो गिब्स ऊर्जा होंगे वो घटेंगे, तो इसका गिब्स ऊर्जा बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि इसके गिब्स ऊर्जा, इसके गिब्स ऊर्जा में कमी होता है, इसके गिब्स ऊर्जा में कमी होता है। तो गिब्स ऊर्जा को हम डेल्टा जी से लिखते हैं, यानी कि डेल्टा जी इसका क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी कि डेल्टा जी जो होगा इसका ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी ऋणात्मक होगा। ये तो क्या है? चार्जिंग है, तो गिब्स ऊर्जा इसका बढ़ेगा। लिखेंगे कि इसके गिब्स, इसका गिब्स ऊर्जा, इसका गिब्स ऊर्जा बढ़ता है, इसका गिब्स ऊर्जा बढ़ता है, यानी कि डेल्टा जी जो होगा इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा जी जो होगा इसका धनात्मक होगा। क्लियर? तो इसके गिब्स ऊर्जा में कमी होता है, इसका गिब्स ऊर्जा बढ़ता है। क्लियर? तो आई फील ये बात आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? तो अच्छी बात है, समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोगों को मेन फोकस जो करना है, वो फोकस करना है अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। किस पे फोकस करना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल पे, या फिर इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल, यही है गैल्वेनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल है। क्लियर? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसकी आवश्यकता होगी। तो रिडॉक्स जो होता है, ये दो रिएक्शन साथ साथ होता है, तो उसको हम रिडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण, और एक भी बात हमको पता है कि जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है वहीं पे अवकरण होता है। क्लियर? तो हम ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो कहता है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया क्या है? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो देखिए वैसा प्रतिक्रिया, वैसा प्रतिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट एक होता है रिडक्शन। अवकरण,
तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैसा प्रतिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसे अवकरण कहते हैं। क्लियर। तो कहता है कि अगर Zn प्लस प्लस बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो इस डायरेक्शन की प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्लियर। और फिर यही अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाए, रिएक्शन अगर बैक हो जाए, रिएक्शन अगर इस दिशा में हो जाए, इसको हम कहेंगे अवकरण। क्लियर। जैसे कि दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हो, कि जैसे Zn से Zn प्लस प्लस बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दिस इज ऑक्सीकरण, और Zn प्लस प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बना, Zn बना, इसको हम अवकरण कहते हैं। क्लियर। तो इसको हम अलग अलग करके ना लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। क्लियर। तो अगर हम मेटल में लिखते हैं, जैसे कोई भी मेटल हो, जैसे कि शिव जो होता है, शिव का ऑक्सीकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यह इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और इसका अवकरण क्या होगा, ऐसे होगा अवकरण। क्लियर। सोडियम होगा, सोडियम होगा, तो ऑक्सीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका यह ऑक्सीकरण हुआ, और यही सोडियम प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इसका क्या होगा अवकरण। यानी कि इस डायरेक्शन में ऑक्सीकरण होगा, तो इस डायरेक्शन में अवकरण होगा। तो इस जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, एक चीज को याद रखा जाएगा, ये सारा एग्जाम्पल हम धातु के लिए लिए हैं, मेटल के लिए लिए हैं। क्लियर। लेकिन वही अगर हम नॉन मेटल की बात करें, जैसे कि हम Cl2 लें, क्या लें भाई, Cl2 लें, तो Cl2 में हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बनेगा, 2Cl माइनस बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका तो अवकरण हो गया ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस दिशा में इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो अवकरण हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे कि अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, O2 का, तो O2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बनेगा 2O, इसको एक ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे तो माइनस माइनस बने, तो क्या होगा, इसका अवकरण हुआ, अवकरण हुआ, यहाँ से इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एक चीज को ध्यान में रखा जाएगा कि धातु के लिए और अधातु के लिए जो रिएक्शन लिखा जाता है, उस रिएक्शन का डायरेक्शन जो होता है वह विपरीत हो जाता है। विपरीत इसलिए होता है कि इस डायरेक्शन में जो धातु है इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, जबकि अधातु इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्लियर। तो इस बातों को जरा खूब बढ़िया से समझिएगा, तो जितना सा पढ़े वो इस जो ये पढ़े हैं, ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। क्लियर। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और सारे हम बात को करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।